हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शोभित अग्रवाल क्लासेस। हमारी एक सीरीज चल रही है फिगर ऑफ स्पीच और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल में भी इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, आईबीपीएस वगैरह में भी। टीजीटी पीजीटी इंग्लिश और एलटी ग्रेड ये तो सब है ही बेसिक्स, और इंटरमीडिएट लेवल में भी ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो हम फिगर ऑफ स्पीच जो पढ़ रहे हैं, सबसे अच्छी बुक जो है रेन एंड मार्टिन की है। मैं इसलिए अच्छी बता रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ को पढ़कर मैंने टीजीटी पीजीटी में अच्छी रैंक से टॉप रैंक में सिलेक्शन मैंने लिए हैं 3 बार। तो इस वजह से मैं जो चीज़ मैंने फेस की हुई है, जिस चीज़ों को मैंने खुद पढ़ा हुआ है और सक्सेस प्राप्त किया, वही चीज़ें आपको मैं बताता हूँ, इधर उधर की नहीं मैं शो ऑफ करता हूँ। तो आज जो टॉपिक है आपके सामने आप देख पा रहे हैं, ऑक्सीमोरन एंड एंटीथेसिस। ऑक्सीमोरन भी कहते हैं, इसे ऑक्सीमोरन भी बोल देते हैं, एंटीथेसिस भी। अच्छा, ये दोनों ही देखिए, कई बार क्या होता है दोनों में हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। हालांकि डिफरेंस जो होता है बहुत माइनर होता है, यहाँ तक क्या कह दे तो नहीं भी होता। और फिर भी मैंने कोशिश की है यहाँ पर मैं आपको कुछ इसका डिफरेंस भी बताऊँ कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। चलिए, इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ रहे हैं। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। देखिए, जैसे हम सबसे पहले इनके जो एग्जाम्पल हैं वो भी देना, वो भी ज़रूर समझना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके एग्जाम्पल खुद आए हुए हैं। और जब ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा तो इसमें जो ऐसे जो रेन एंड मार्टिन में बाद में जो एक्सरसाइज दी हुई है उसे भी मैं सोल्व करूँगा। ठीक है, तो आप सबसे पहला जो एंटीथेसिस क्या होता है, स्ट्राइकिंग opposition और contrast of words sentiments is made in the same sentence। देखिए, एंटीथेसिस क्या होता है, एक स्ट्राइकिंग अपोजिशन होता है, मतलब विरोधाभास एक तरीके से शब्दों का या भावों का, सेंटिमेंट्स या वर्ड्स, और एक ही सेंटेंस में ये चीज़ होती है। इट इज़ एम्प्लॉयड टू सिक्योर एम्फेसिस, और इससे ये यूज़ भी किया जाता है प्रभाव डालने के लिए, मतलब प्रभावपूर्ण जो कुछ बात होती है और उसमें आपको विरोधाभास मिले तो वहाँ पर एंटीथेसिस होता है। अब आप देखिए, आप इन्हीं एग्जाम्पल में बहुत कुछ समझ जाएंगे। मैन प्रपोज एंड गॉड डिस्पोजेस। प्रपोज क्या होता है, किसी चीज़ को आगे की तरफ बढ़ाना, किसी चीज़ को करना, सजेस्ट करना आगे की तरफ। लेकिन गॉड जो होता है उसे डिस्पोज करता है। ठीक है, तो दोनों में ही आप प्रपोज और डिस्पोज दोनों ही चीज़ों में यहाँ पर विरोधाभास है। नेक्स्ट देखते हैं, नो दैट आई लव्ड सीजर लेस बट दैट आई लव रोम मोर। तो लेस और मोर दोनों एक ही वाक्य हैं, कॉमा ही तो लगा है, डिफरेंट तो कुछ नहीं है, अलग अलग वाक्य भी नहीं हुए अभी तक। लेस और मोर दोनों ही विरोधाभास है। लेस क्या होता है, कम, मोर होता है ज़्यादा। नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस बट आई लव्ड मोर। मैं मोर को ज़्यादा प्यार करता हूँ और सीजर को भी कम नहीं करता। ठीक है, लेस और मोर दोनों ही चीज़ आपके सामने आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है, बेटर 50 ईयर्स ऑफ यूरोप देन साइकिल ऑफ कैथे। देखिए, 50 ईयर्स जो होता है एक लंबा समय होता है, 50 साल, और साइकिल क्या होता है, एक चक्र होता है, छोटा सा चक्र। ठीक है, पीरियड है, कैसे एक ड्यूरेशन था ब्रिटिश में, वही चीज़ यहाँ पर है। और 50 ईयर्स और साइकिल दोनों ही चीज़ों में यहाँ पर विरोधाभास है। गिव एवरी मैन दाई ईयर फ्यू दाई वॉइस। एवरी मैन प्रत्येक को अपने कान दो, मतलब सभी की बात सुनो, लेकिन कुछ को अपनी आवाज़ दो, मतलब कुछ को ही अपनी बातें बताओ, सुनो सबकी, करो अपने मन की। ठीक है, कुछ की हो ही अपनी आवाज़ दो आप। तो फ्यू और एवरी यहाँ पर भी विरोधाभास होगी। स्पीच इज सिल्वरन, साइलेंस इज गोल्डन। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, स्पीच सिल्वरन एंड गोल्डन। स्पीच और स्पीच जो होती है वो चांदी के समान है, जो साइलेंस जो होती है वो होती है सोने के समान। तो स्पीच और साइलेंस दोनों ही चीज़ों में आपको यहाँ पर विरोधाभास मिलेगा, एक तरफ बोलना और एक तरफ शांत रहना। इसी तरीके से टू अर्न इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। यहाँ पर ह्यूमन और डिवाइन दोनों में ही आपको यहाँ पर विरोधाभास मिलेगा, एक तरफ मानव और एक तरफ देवता, डिवाइन, दैवीय चीज़।
यहाँ पर भी आपको विरोधाभास मिल रहा है, तो यहाँ पर भी एंटीथेसिस है। और अभी तक आपने कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा होगा जो दूसरे वाक्य में भी बात गई है, अभी तक एक ही वाक्य में बात हो रही है। तो एक तो यही मेजर डिफरेंस भी हमें महसूस दे रहा है अभी तक। मैनी आर कॉल्ड, फ्यू आर चूजन, बहुतों को बुलाया गया, कुछ ही चुने गए। बहुत, मैनी और फ्यू, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं अभी तक बात सिर्फ एक ही वाक्य में हुई है। ही हैड हिज जेस्ट, दे हैड हिज एस्टेट। ही और दे, यहाँ पर विरोधाभास है। ही वह और दे बहुत सारे, तो यहाँ पर भी आपको विरोधाभास मिलेगा। अब इसी भी वाक्य में देखिए, यहाँ पर भी वाक्य में देखिए इतना लंबा वाक्य जरूर हो गया, लेकिन आप अगर देखेंगे बेसिकली 9 वाक्य में भी ये भी एक ही वाक्य है, कोमा लगा हुआ है, सेमीकोलन लगा हुआ है, लेकिन वाक्य एक ही है। प्यूरिटन्स हेटेड बियर वेटिंग, नॉट बिकॉज इट गिव्स पेन टू द बियर बट बिकॉज इट गेव प्लीज़र। अब प्लीज़र और पेन दोनों ही आप देख पा रहे हैं इस समय, ये भी क्या है, विरोधाभासी। ये प्यूरिटन्स होते हैं, वे शिकार को करना, वो भालू के शिकार को करना इसलिए पसंद नहीं करते इतना, इसलिए वे हेट इसलिए करते हैं कि क्यों नहीं, क्योंकि ये इसलिए वो पसंद नहीं करते, वो इस वजह से इस चीज़ से नफरत नहीं कर रही कि वो बियर जो है उसे हर्ट मिल रहा है, बट कि इसलिए वो नफरत करते हैं कि जो देखने वाले हैं ना उसे मज़ा आ रहा है। मतलब परेशानी ये नहीं है कि हिरन जो भालू है उसे परेशानी हो रही है, परेशानी ये है कि जो देखने वाला है वो मज़े क्यों ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पेन और प्लीज़र दोनों ही चीज़ों में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको विरोधाभास मिलेगा। A man's nature runs either to herbs or weed। अब देखिए हर्ब और वीड दोनों ही चीज़ें, हर्ब क्या होता है, जड़ी बूटी होती है, घास फूस। वीड क्या होता है, तरीके जंगली। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों में यहाँ पर भी विरोधाभास है। Therefore let him sensibly water the one and destroy the other। अब यहाँ पर भी विरोधाभास है, water the one and destroy the other। वाटर द मन मतलब एक को वाटर देना, मतलब एक की बात को बढ़ाना, एक चीज़ को सपोर्ट करना, और डिस्ट्रॉय द अदर ये दूसरी चीज़ को नष्ट करना, तो यहाँ पर भी विरोधाभास है। भाई मनुष्य का जो प्रकृति होती है या तो वो हर्ब्स की तरफ चलेगी, या वो सही रास्ते पर चलेगी, या दूसरे गलत रास्ते पर चलेगी। लेट हिम सेंसिबली, और वो इसके ऊपर ही सेंस काम करती है कि वो किसे सपोर्ट करता है, किसे पानी देगा, वो गलत को देगा या सही को देगा। अब ऑक्सीमोरन की बात करते हैं। ऑक्सीमोरन स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस। अब ये एंटीथेसिस का एक प्रकार है। अब बात देखना आप, एंटीथेसिस को क्या कहा है, एंटीथेसिस का ये प्रकार है, स्पेशल फॉर्म है। वेयर बाय टू कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज़, यहाँ पर दो जो विरोधाभासी क्वालिटीज़ हैं आर प्रेडिकेटेड एट वन सेम थिंग। अब देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीमोरन होता है ये एंटीथेसिस का एक पार्ट है, एक स्पेशल फॉर्म है, और इसमें भी आपको विरोधाभास ही मिलेगा। और विरोधाभास यहाँ पर ज़्यादातर आपको प्रेडिकेट पार्ट में भी मिलेगा। और एक और चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है, आपने अभी तक जितने भी देखा होगा बिल्कुल बराबर बराबर में आपने वर्ड नहीं देखे होंगे आपने एंटीथेसिस में। यहाँ पर बिल्कुल बराबर में आपको वर्ड मिलेंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल आप देखेंगे, हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर्ड स्टूड। एक तो ऑनर डिसऑनर्ड है ही, लेकिन यहाँ पर देखिए आप फेथ एंड अनफेथ, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल बराबर में वर्ड मिलेंगे। ठीक है, वैसे ऐसा बहुत कम होगा एग्जाम में कि आपके सामने ऑक्सीमोरन भी आ गया, एंटीथेसिस भी आ गया। ठीक है, ऐसा बहुत कम होगा, ऐसा ना के बराबर ही होगा, ये बात ध्यान रखना। लेकिन अगर आ गया, ये बात ध्यान रखना, बिल्कुल साइड बाय साइड जो वर्ड लिखे हुए हैं वो आपको ऑक्सीमोरन टिक करना है एग्जाम में। जैसे फेथफुल अनफेथफुल, ठीक है, यहाँ पर कनिंगली सिंपल आ रहा है, यहाँ पर देखिए आप बिल्कुल बराबर में, बिल्कुल है ना, आप देख पा रहे हैं। सी एक्सेप्टेड इट काइंड क्रूलिटी, ठीक है, यहाँ पर भी आप बिल्कुल बराबर में आपको वर्ड्स जो है दिख रहे हैं। ठीक है, ये ऑक्सीमोरन और एंटीथेसिस में माइनर से डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। मैंने कोशिश की है इसका डिफरेंस जो है बताने की, है ना, जितना मैंने आज तक अपने जो माइंड सेट किया था इस तरीके से जो मैंने बताया आपको, और यही मैंने अपने आप भी पढ़ा था। चलिए, आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही वीडियो मैं लाता रहूँगा, सारी फिगर ऑफ स्पीच जिसमें जितनी भी इसमें दी गई है, चाहे वो पन है, एपिग्राम है,
है ना, मेटोनमी है, सिंडोक है, लिटोटिस है, या इंट्रोगेशन, ट्रांसफर, एपिटप, सभी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, आप सभी जुड़े रहना शोभित अग्रवाल क्लासेस के साथ। जो भी नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।